परेशान हो जाओगे यार। वन प्लस नॉट 5, वन प्लस नॉट CE5, इन दोनों स्मार्टफोन्स के बारे में जानकर एक तरीके से आपके मेरे एक्सपेक्टेशंस और उम्मीदों के ऊपर वन प्लस ने मजाक बना दिया। ये दोनों स्मार्टफोन्स हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं, जताते हैं, दिखाते हैं कि हम अपग्रेड्स लेकर आ रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में तगड़े वाले डाउनग्रेड्स देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे वीडियो को आगे देखते जाओगे वैसे वैसे आपको महसूस होने लग जाएगा कि मेरी बातें बिल्कुल सच है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान। शुरुआत करते हैं वन प्लस नॉर्ड 5 से। यहाँ पर आपको 6.83 इंचेस का 1.5 के रेजोल्यूशन वाला डायनामा का फ्लैट LTPS एमोलेड डिस्प्ले मिल जाएगा। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिलेगा। TSR मैं डिस्प्ले पे आपको शो करके दिखा दूंगा। 3840 हर्ट्ज का PWM मिल गया तो मज़ा आ जाएगा। चाइनीज़ वर्जन में तो था। 10 बिट के कलर्स मिल जाएंगे। डॉल्बी विजन मिलेगा। ओप्पो का क्रिस्टल ग्लास का प्रोटेक्शन मिलेगा। प्रॉपर्ली कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i के आसपास का प्रोटेक्शन मिल जाता है। वन प्लस अपनी ब्रांडिंग लगा देगा, वन प्लस का क्रिस्टल ग्लास प्रोटेक्शन। फ्लैट डिस्प्ले होगा और DCI P3 कलर गैमेट होगा। 450 का PPI मिल जाएगा। देखो यार, यहाँ पर एक छोटा सा कैच है। 1.5 के रेजोल्यूशन ऐसा होता है। वन प्लस नॉर्ड 5 में 1.5 के रेजोल्यूशन ऐसा है। बात समझे? मतलब कि जब ये फ़ोन लॉन्च होगा तो वन प्लस इसको शायद फुल HD प्लस कहेगा। ये कोई नई बात नहीं है। वन प्लस 13S के साथ भी ऐसा हो चुका है। मैं बस चाहता हूँ आप कंफ्यूज ना हो जाओ। देखो यार, सीधी बात करूँ तो डिस्प्ले ठीक ठाक सा है। ना ज़्यादा अच्छी चीज़ें देता है, ना ज़्यादा बुरी चीज़ें देता है। कंपटीशन से कंपेयर करोगे पोको F7, iQOO Neo 10, GT7 T4 Ultra, वो ज़्यादा बेहतर डिस्प्ले दे देते हैं। ये भी ठीक है, बस ठीक है। अच्छा कलर रिप्रोडक्शन मिल जाएगा। ब्राइटनेस लेवल्स ठीक ठाक से है, बस ठीक ही है। देखो यार, कंफ्यूज मत हो जाना, मैं पैनल वाइज कंपैरिजन किया था, ठीक है? नहीं तो इस फ़ोन में 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा और किस्मत अच्छी रही तो बहुत ही तगड़ा वाला PWM मिल जाएगा। चाइनीज़ वर्जन में तो था। चलो कैमरास की बात करते हैं। कैमरास आपको ऑलमोस्ट वैसे ही मिल जाएंगे जैसे वन प्लस नॉर्ड 4 दे देता था। यहाँ पर आपको 50 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा मिलेगा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिलेगा, 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कर दिया गया है। हालांकि चाइनीज वर्जन में 16 मेगापिक्सल का ही सेल्फी था। इंडिया में आएगा, ग्लोबली आएगा तो 50 मेगापिक्सल का सेल्फी हो जाएगा। देखो यार, सेंसर्स को लेकर मेरे सोर्स ने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिए नहीं, लेकिन अगर कुछ मैं रूमर्स शेयर करूं तो प्राइमरी सेंसर जो होगा सोनी IMX 906 के साथ होगा, OIS मिल जाएगा। जो अल्ट्रा वाइड होगा सोनी IMX 355 के साथ हो जाएगा। सेल्फी कैमरा प्रॉबली सैमसंग JN5, क्योंकि ओप्पो ग्रुप का फ़ोन है, JN1 यूज़ करेंगे नहीं, तो ये हो सकता है। मेन कैमरा से 2x ऑप्टिकल जूम कर लोगे, 20x डिजिटल जूम कर लोगे और 4K 60 FPS पे वीडियोस रिकॉर्ड कर लोगे। सेल्फी कैमरा से भी 4K में कर लोगे। 50 मेगापिक्सल का सेल्फी किस लिए दिया है तब? सीधी बात करूँ तो मेरे यार 35,000 रुपीज़ में ये जो स्मार्टफोन है नॉर्ड 5 ऐसे कैमरा स्पेक्स के साथ कुछ ज़्यादा बढ़िया चीज़ें नहीं दे पा रहा है। कंपटीशन बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देने की कोशिश कर रहे हैं। Oppo Reno 14 को देखना, उसके कैमरास बहुत अच्छे होंगे। Vivo V60 के भी कैमरास अच्छे होंगे। Vivo T4 Ultra मिल जाता है। कुछ टाइम बाद सेल में Realme GT7 काफ़ी अच्छे प्राइस पे मिलने लग जाएगा। तो काफ़ी अच्छे फ़ोन्स हैं जो बहुत अच्छे कैमरा स्पेक्स दे देते हैं। सच कहूँ तो यार, मैंने ख्याली पुलाव पकाया था। मुझे लगा था Oppo Reno 14 के जैसे कैमरास होंगे वन प्लस नॉर्ड 5 में। ऐसा हो जाता तो 4 चांद लग जाते, लेकिन यार एक तरीके से KLPD हो गया। चलो अब बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। देखो यार, अगर मैं आपको सीधी बात समझाऊं, वन प्लस नॉर्ड 4 से अगर वन प्लस नॉर्ड 5 पे परफॉर्मेंस वाइज कंपैरिजन करोगे तो ज़्यादा बड़ा जंप नहीं देखने को मिलेगा। अगर मेरे भाई आप भूल चुके हो, Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 3 और 8S Gen 3 ज़्यादा फर्क नहीं क्रिएट करते हैं। दोनों सेम प्रोसेसर, एक तरीके से समझ के चलो, बस थोड़ा थोड़ा फर्क है, लेकिन दोनों प्रोसेसर ऑलमोस्ट सिमिलर है। दैट्स द रीज़न 7 Plus Gen 3 का ब्रांड्स ने इतना इस्तेमाल ही नहीं किया, जब वो 8S Gen 3 के साथ बहुत कुछ कर सकते हैं। इंडिया में ही देख लो 7 Plus Gen 3 के साथ कितने फोन्स आए हैं, कमेंट करके मुझे बताना। एक तरीके से देखा जाए तो वन प्लस ने बेवकूफ़ बनाया हम सभी को, आपको, मेरे को, हम सबको। देखो यार, मैं जानता हूँ चाइनीज़ वर्जन जो है वन प्लस नॉर्ड 5 का, वन प्लस Ace 5 एक्सट्रीम एडिशन, उसमें Dimensity 9400 प्लस है, फ्लैगशिप प्रोसेसर है, प्रीमियम फ्लैगशिप प्रोसेसर है, वो नहीं आ सकता वन प्लस नॉर्ड 5 में, तो इसलिए वन प्लस ने चेंजेस किए। अच्छा चलो आप मुझे बताओ, मुझे इस बात को समझाओ, सेंस कहाँ बन रहा है? 35,000 रुपीज़ में अभी दो नए प्रोसेसर्स आए हैं, MediaTek Dimensity 9400E और Snapdragon 8S Gen 4। तो आप मुझे समझाओ, कायदे से इन दोनों में से कोई एक प्रोसेसर होना चाहिए था नॉर्ड 5 में।
तो 8s Gen 3 कहां से आ गया? अगर वाकई में स्नैपड्रैगन का अप्रोच ले रहे थे तो 8s Gen 4 लगाना था ना। 1 साल पुराना प्रोसेसर अब तो कुछ टाइम बाद 2 साल पुराना हो जाएगा। चलो अब बात करते हैं मेन स्पेसिफिकेशंस के बारे में। यहाँ पर आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा, ऑप्टिकल होगा, UFS 4.0 का स्टोरेज सपोर्ट, LPDDR5X रैम टाइप, 5200 mAh बैटरी, 80 वॉट के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट। देखो यार परेशान ना हो, रूमर्स ऐसे हैं ये दोनों स्मार्टफोन्स, हाँ दोनों स्मार्टफोन्स जब ग्लोबली लॉन्च होंगे तो 5200 mAh बैटरी होगा। इंडिया में आएंगे तो बैटरी बड़ा हो जाएगा, जैसे कि OnePlus Nord 5 में 6700 mAh बैटरी मिलेगा, 80 वॉट का फास्ट चार्जिंग तो होगा। एंड्रॉइड 15 होगा, ऑक्सीजन OS होगा, स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिल जाएंगे, याद रखना स्टीरियो स्पीकर्स हैं। NFC होगा किस्मत अच्छी रही तो, वाईफाई 6 होगा, ब्लूटूथ वर्जन 5.4 होगा, IR ब्लास्टर होगा, USB 2.0 होगा, बहुत ही अच्छा 3D VC लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी भी होगा। अब देखो यार हमारा प्यारा दुलारा अलर्ट स्लाइडर तो जा चुका है, उसके जगह पे प्लस की देखने को मिल जाएगा, एक कस्टमाइजेबल बटन जिसकी वजह से आप बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन मैं जान रहा हूँ आप उसको साइलेंट बटन की तरह ही यूज करोगे। चलो अब बात करते हैं OnePlus Nord CE5 के बारे में। यहाँ पर आपको 6.77 इंचेस का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला फ्लैट LTPS AMOLED डिस्प्ले मिल जाएगा, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट होगा, 300 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट, किस्मत अच्छी रही तो 3840 हर्ट्ज का PWM भी मिल जाएगा, चाइनीज वर्जन में तो था। DCI P3 का गैमेट मिलेगा, 10 बिट के कलर्स होंगे, HDR10 प्लस होगा, 387 का PPI होगा, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i के आसपास का प्रोटेक्शन मिल जाएगा, फ्लैट डिस्प्ले होगा, 1300 नीट्स का हाई ब्राइटनेस मोड होगा। देखो यार इस फोन का इंडिया में जो प्राइस होगा उस हिसाब से देख के कहूँ तो डिस्प्ले ठीक ठाक है, अच्छी चीजें दे देता है, लेकिन अगर आपको आइडिया लगाने के लिए कहूँ कंपटीशन से कंपेयर करके, जैसे कि पोको X7 Pro हो गया, Realme GT60 हो गया, OnePlus Nord 4 हो गया, iQOO Neo 10R हो गया, मोटोरोला के फोन्स हो गए, वो ज्यादा बेहतर हैं। समझ गए ना, ये ठीक ठाक डिस्प्ले स्पेक से देता है, समझ गए ना मेरे भाई, समझे। चलो अब बात करते हैं कैमरास के बारे में। वैसे दोनों स्मार्टफोन्स के प्राइमरी कैमरा में OIS मिलता है, 50 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिल जाएगा। जो प्राइमरी सेंसर है LTE 600 के साथ होगा, जिसको आप सोनी IMX 882 भी कह सकते हो। जो अल्ट्रा वाइड होगा किस्मत अच्छी रही तो सोनी IMX 355 मिल जाएगा। सेल्फी मिल जाएगा 16 मेगापिक्सल का सैमसंग के 3P9 कैमरा सेंसर के साथ। मेन कैमरा से 2x ऑप्टिकल जूम कर लोगे, 20x डिजिटल जूम कर लोगे, 4K में वीडियोस को रिकॉर्ड कर लोगे 60 FPS तक। सेल्फी कैमरा से भी 1080p 60 FPS तक कर लोगे। कहने का मतलब ये है मेरे भाई, इस फोन के कैमरास प्राइस के हिसाब से अच्छे नहीं होंगे। नथिंग फोन 3A, मोटोरोला के फोन्स बड़े ही प्यार से इसका लेंगे, समझे ना। तो भाई बस यही सच्चाई थी, मैंने आपको बता दिया। दुख होता है यार, क्योंकि काफ़ी बंदे OnePlus Nord CE5 के इंतज़ार में थे, क्योंकि उनको लगा था कैमरास अच्छे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चलो अब बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। यहाँ पर आपको MediaTek Dimensity 8350 मिल जाएगा। परफॉर्मेंस अच्छा मिलेगा, गेमिंग अच्छा कर लोगे, डे टू डे लाइफ में आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्रोसेसर ठीक है, अच्छा चीज़ें देता है, लेकिन यार अगर सच कहूँ तो कंपटीशन बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दे देते हैं। iQOO Neo 10R को देख लो, Realme GT60 को देख लो, OnePlus Nord 4 को देख लो यार, और वहाँ पर पोको X7 Pro जैसे फ़ोन्स भी घूमते फिरते रहते हैं। तो यार इतने अच्छे अच्छे फ़ोन्स के बीच में ये कैसे सरवाइव करेगा, मुझे समझ नहीं आ रहा है। चलो अब बात करते हैं मेन स्पेसिफिकेशंस के बारे में। यहाँ पर आपको ऑप्टिकल अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा, UFS 3.1 का स्टोरेज सपोर्ट मिलेगा, किस्मत अच्छी रही तो LPDDR5X रैम टाइप मिल जाएगा, 5200 mAh बैटरी मिलेगा, लेकिन जब ये इंडिया में आएगा 7100 mAh बैटरी मिल जाएगा, 80 वॉट के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट होगा, एंड्रॉइड 15 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाएगा ऑक्सीजन OS के साथ। और मेरे दोस्त मेरे भाई, यहाँ पर स्टीरियो स्पीकर्स या फिर डुअल स्टीरियो स्पीकर्स नहीं मिलेंगे, सिंगल स्पीकर मिलेगा। और सच कहूँ तो यार मुझे IR ब्लास्टर भी कहीं पर दिखाई नहीं दिया है, NFC होगा कि नहीं होगा पता नहीं। और यहाँ पर आपको मिल जाएगा USB 2.0 और बहुत ही अच्छा VC लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी, वाईफाई 6, ब्लूटूथ वर्जन 5.4, बस यही सब चीज़ें मिलेंगी और क्या। चलो अब बात करते हैं डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में। दोनों स्मार्टफोन्स के थिकनेस और वेट्स आपको डिस्प्ले पे दिखा दूंगा, अब तक तो आप देख चुके होंगे। डिज़ाइन सब्जेक्टिव मुद्दा है, सच कहूँ तो यार मुझे सैमसंग के स्मार्टफोन्स का याद आ जाता है जब जब इन दोनों स्मार्टफोन्स को देखता हूँ। क्लासिक डिज़ाइन है, सिंपल डिज़ाइन है, लेकिन काफ़ी बोरिंग सा फीलिंग आता है देखता हूँ तो। बहुत ज़्यादा सिंपल कर दिया OnePlus ने, बहुत ज़्यादा। अच्छा चलो यार बिल्ड वाइज चर्चा करते हैं। दोनों स्मार्टफोन्स OnePlus Nord 5 और OnePlus Nord CE5 दोनों स्मार्टफोन्स प्लास्टिक बैग के साथ आएंगे, प्लास्टिक फ्रेम दे देंगे। IP65 का रेटिंग होगा OnePlus Nord 5 में, IP54 का रेटिंग होगा
वन प्लस नॉट CE5 में। सच कह रहा हूँ मेरे भाई, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। दोनों स्मार्टफोन्स प्लास्टिक बैक प्लास्टिक फ्रेम के साथ आते हैं। वन प्लस नॉट 4 को देखो, मेटल बैक मेटल फ्रेम। एटलीस्ट वन प्लस नॉट 5 में मेटल फ्रेम ग्लास बैक तो दे देते यार। चलो अब बात करते हैं प्राइस और अवेलेबिलिटी के बारे में। सबसे पहले मेरे भाई, मेरी एक्स की तरह बिहेव मत करो, ठीक है? वो बहुत ज़्यादा मुझे बेवकूफ़ बनाती थी। आप मुझे मत बनाओ यार। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो अब बात करते हैं प्राइसिंग के बारे में। वन प्लस नॉट 5 का बेस वेरिएंट होगा 8GB रैम 256GB स्टोरेज, जिसका इंडिया में प्राइस होगा अराउंड 33,000 रुपीज़ के आसपास। एक और वर्जन होगा 12GB रैम 512GB स्टोरेज। वन प्लस नॉट CE5 का बेस वेरिएंट होगा 8GB रैम 128GB स्टोरेज, जिसका प्राइस होगा 25,000 रुपीज़ के आसपास। उसका हायर वर्जन भी होगा 8GB रैम 256GB स्टोरेज। ये दोनों स्मार्टफोन्स 8 जुलाई को इंडिया में लॉन्च हो जाएंगे। ऑफिशियल लॉन्च डेट आ चुका है। देखो यार, ये जो वीडियो है मैं लॉन्च से बहुत पहले बना रहा हूँ, ठीक है? कुछ ना कुछ चेंजेस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो वो चेंजेस मैं आपको इसी वीडियो के पिन कमेंट में बता दूंगा। तो एक बार पिन कमेंट को देख लेना। अगर अभी तक नहीं आया है तो यानी कि कोई चेंजेस नहीं है। अगर चेंजेस होंगे या फिर प्राइसिंग जैसे ऑफिशियल वाला आता है, वो सारी चीज़ें मैं पिन कमेंट में बता दूंगा। अरे हाँ, सबसे ज़रूरी बात तो पूछना भूल गया। मैंने तो अपना दर्द भरा कहानी आप सभी के सामने रख दिया। कमेंट सेक्शन में अपने उम्मीदें, दर्द भरी कहानियाँ या फिर जो भी आपके एक्सपेक्टेशंस थे इन दोनों स्मार्टफोन्स को लेकर, जो भी आपके ओपिनियंस है, कमेंट करना, वीडियो को शेयर करना और हमेशा अपना ख्याल रखो। खुश रहो। जय हिंद, वंदे मातरम। और याद रखना, मैं बाकी क्रिएटर्स की तरह नहीं हूँ, कमेंट्स में बातचीत करता हूँ मैं।